मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, शुक्र की कलयुग में बहुत अहमियत है। जब हम महादशा की बात करते हैं तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की होती है। ये महादशा 20 साल तक चलती है। शुक्र को गिवर कहा गया है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र अपार धन के कारक हैं। तो यदि शुक्र कुंडली में स्थिति शुक्र की ठीक होती है तो लाइफ में सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और सारा ऐश्वर्य मिल जाता है। और यदि शुक्र कुंडली में आपके गोचर के दौरान भी शुभ स्थिति में आ जाते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनती है। हालांकि गोचर बहुत लंबा नहीं चलता, लगभग 1 महीने 27 दिन के आसपास का गोचर होता है इसका। लेकिन जब शुभ गोचर में आते हैं शुक्र तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपको देकर जाते हैं। तो शुक्र गोचर करेंगे सिंह राशि में 14 सितंबर को। ये 9 अक्टूबर तक होगा गोचर ये। और इस दौरान सिंह राशि में गोचर करते हुए 9 राशियों के लिए शुक्र अच्छे फल करेंगे। शुक्र इकलौते प्लैनेट है जिनका 9 राशियों से गोचर अच्छा होता है। अदरवाइज किसी भी ग्रह का 9 राशियों से गोचर अच्छा नहीं होता। पाप ग्रह 3, 6, 11 में यानी कि 3 भावों में अच्छा फल करते हैं। सूर्य राहु हो जाए या केतु हो जाए वो 4 भावों में अच्छा फल करते हैं, 10वें में भी अच्छा फल कर जाते हैं सूर्य राहु केतु। बुध जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 11 भाव में अच्छा फल करते हैं। चंद्रमा का गोचर भी इसी तरह है। चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा के ऊपर से तीसरे से छठे से 7वें से 10वें से अच्छा फल करते हैं। सिर्फ और 11वें से भी अच्छा फल करते हैं। सिर्फ शुक्र ऐसे प्लैनेट हैं जो 9 राशियों में के लिए अच्छा फल करते हैं गोचर के दौरान। तो सिंह राशि में जब शुक्र गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर होगा 5वें भाव में। 5वां भाव होता है बुद्धि विवेक का भाव। 5वां भाव होता है निश्चल प्रेम का भाव, यानी कि जो मैरिज से पहले का अफेयर होता है या एंगेजमेंट आती है वो 5वें भाव से आती है। तो इसका मतलब यह है कि सिंह राशि के जो व्यक्ति ऑलरेडी एंगेज्ड हैं उनको इस अवधि में अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। जो एंगेज नहीं है उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। तो ये तो पंचम का शुक्र से संबंध है क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक है। अदरवाइज पंचम जो है वो इजी गेन का भाव होता है। शुक्र अपार धन के कारक होते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो 11वें को दृष्टि देंगे। 11वां आपकी आय का भाव होता है, आय में वृद्धि कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर निश्चित तौर पर अच्छे फल जो है वो लेकर आएगा हर एस्पेक्ट से, चाहे वो एलिवेशन की बात कर ली जाए, तरक्की की बात कर ली जाए, पैसे की बात कर ली जाए, क्योंकि मेष राशि के लिए शुक्र धन स्थान के भी स्वामी है। तो धन स्थान का स्वामी पंचम में आ गया, शुभ गोचर में आ गया, 11वें को देख रहा है तो निश्चित तौर पर आपके लिए आय के दरवाजे खोल के जाएगा, आय नई आपकी बना के जाएगा। यहां पर आपके लिए चीजें अच्छी हो सकती हैं। ये मेष राशि के जातकों के लिए होगा। तो अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा आपके 4th हाउस में, यानी कि 4th हाउस जो होता है वो होता है आपका सुख स्थान। सुख स्थान इसको हम बोलते हैं, यहां से हम जितनी भी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, वो सारी इसी भाव से आती हैं। तो शुक्र जैसा ग्रह जो विलासता का कारक है, जो एसेट्स का कारक है, जो अपार धन का कारक है, जब 4th हाउस से गोचर करता है तो निश्चित तौर पर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की जो प्लानिंग है उसमें एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। या कुछ ना कुछ ऐसा विचार बन सकता है कि नया एसेट कोई ना कहीं खरीद लिया जाए। गाड़ी खरीदने का विचार बन सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है। बहुत सारी चीजें इस अवधि के दौरान होंगी जब शुक्र यहाँ से गोचर कर रहे होंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। राशि का स्वामी 4th हाउस में, यानी कि राशि का स्वामी शुक्र आ गया, वो सुख स्थान में चला गया, यहाँ से दृष्टि देगा दशम भाव को। ये कारोबार का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कारोबार में भी वृद्धि करेगा। आपका मन काम में ज्यादा लगेगा क्योंकि राशि का स्वामी दशम को सीधी दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर अच्छा होने जा रहा है। आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये गोचर होगा 3रे भाव में। 3रे भाव जो होता है, तीसरा पराक्रम का भाव होता है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो पंचम के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि सप्तम जो राशि आती है, यानी कि जो तुला राशि आती है वो आपके पंचम भाव में आ जाती है। तो पंचम का स्वामी 3रे भाव में आकर शुभ गोचर में। पंचम क्या है? आपके इजी गेंस का भाव है, आपकी एंगेजमेंट का भाव है, आपके बुद्धि विवेक का भाव है। तीसरा पराक्रम का भाव है, यानी कि पराक्रम वाले भाव में बैठकर शुक्र आपको अच्छे फल करेंगे। यहां से शुक्र 9th हाउस को एक्टिव करेंगे। ये भाग्यस्थान होता है और भाग्यस्थान का एक्टिव होना, शुभ ग्रह के द्वारा एक्टिव होना आपके लिए अच्छा है। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि के जातकों को भी शुक्र के इस गोचर का अच्छा लाभ होगा। धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं क्योंकि 9th शुभ ग्रह के द्वारा एक्टिव है, पंचम एक्टिव है, यानी कि इजी गेन्स हो सकता है।
जिनके एग्ज़ाम हैं, जिनको कुछ एग्ज़ाम में जाना है, उनके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि पंचम से स्टडीज़ का भी विचार किया जाता है, हायर स्टडीज़ पंचम से देखी जाती है। तो यहाँ पर जिनकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर अच्छा हो जाएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में गोचर होगा दूसरे भाव में, यानी कि दूसरा भाव जो होता है धन भाव होता है। शुक्र अपार धन के कारक होते हैं, तो यहाँ पर शुक्र सीधी दृष्टि देंगे अष्टम भाव को, और शुक्र जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए दशम भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। दशम भाव कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11वें भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो 11वें भाव के स्वामी का धन भाव में आना, यानी कि आय भाव का स्वामी आपका धन भाव में आकर बैठ गया, ये अपने आप में एक योग हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आय में वृद्धि करेगा, एलिवेशन यानी कि तरक्की देगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, धन में वृद्धि करेगा। और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 4th हाउस के स्वामी होते हैं। 4th हाउस आपका एसेट्स का भाव होता है, इसे सुख स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर मकान, प्रॉपर्टी या कोई नया वाहन खरीदने की आपकी योजना बन सकती है, और योजना एग्जीक्यूट भी हो सकती है। ये आपके लिए होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र वैसे ही अच्छा है, क्योंकि लगन में यानी कि राशि के ऊपर से शुक्र का गोचर हो जाना, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एंथुसिज्म में रहेंगे, थोड़ा सा मूड आपका ठीक रहेगा, क्योंकि शुक्र विलासता के कारक है, उसको लग्जरी पसंद है। आप ये मूड को बहुत स्विंग करता है, और यह क्योंकि पॉजिटिव ग्रह है, चंद्रमा के ऊपर से इसका गोचर होना ये निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र दशम के स्वामी है, तो कारोबार में वृद्धि करेगा। कारोबार वाले भाव का स्वामी आपके चंद्रमा के ऊपर आकर बैठ गया, कारोबार में वृद्धि करेगा, काम में आपका मन लगाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी भी आपका शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए कारोबार में वृद्धि करेगा। सप्तम को देखेगा तो पार्टनर के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये रोमांटिक ग्रह है, सप्तम से आपका लाइफ पार्टनर आता है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये गोचर अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए रोमांस के लिहाज से, लग्जरी के लिहाज से और काम के लिहाज से अच्छा है। अगली राशि जिसके लिए इसका ये गोचर अच्छा होगा वो है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये गोचर 12वें भाव में होगा। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिसका 12वें का गोचर अच्छा होता है, अदरवाइज किसी ग्रह का गोचर 12वें का अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में अच्छा गोचर करेंगे। 12वां विदेश यात्रा का भाव है। यदि कन्या राशि के जातकों की कोई योजना है विदेश यात्रा करने की, तो निश्चित तौर पर इस अवधि में वो फलीभूत होती हुई नजर आएगी। यदि किसी ने इमिग्रेशन की फाइल लगा रखी है, वहां पर रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फॉरेक्स का काम है, या फिर आप किसी एमएनसी के साथ काम करते हैं जहां पर आपका आय का संबंध बाहर से है, तो निश्चित तौर पर आपको वहां से फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र धन भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठ गए, यानी कि धन की स्थिति जो है वो विदेश से आने वाले योग जो है वो ज्यादा है, और ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। वैसे भी कन्या राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वो 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर शुक्र की 2 राशि यानी कि वृश्चिक राशि, वृषभ राशि आ जाती है। तो यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी का, धन स्थान के स्वामी का अच्छे गोचर में होना निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छे फल करेगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर 11 का होगा। 11वें भाव को एलिवेशन का भाव कहा जाता है, तरक्की का भाव कहा जाता है। राशि के स्वामी का 11 चले जाना आपके जीवन में प्रतिष्ठा लेके आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा लेके आता है, तरक्की लेके आता है, आय में वृद्धि करवाता है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो पंचम को देखेंगे। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक है, और पंचम आपका निश्चल प्रेम का भाव होता है, जहां से हम एंगेजमेंट देखते हैं। प्री मैरिटल रिलेशनशिप पंचम से ही देखा जाता है। यदि आपकी लाइफ में कोई है तो उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र राशि स्वामी होकर 11 बैठ गया, पंचम को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति जरूर बन जाएगी शुक्र के इस गोचर के दौरान। तो शुक्र पंचम के अच्छे फल करेंगे, 11 के अच्छे फल करेंगे, राशि के तो अच्छे फल कर ही जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए भी अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर दशम में होगा, तो ये गोचर अच्छा नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा 9th हाउस में। 9th हाउस जो है वो भाग्य का स्थान है। यहां से शुक्र जैसे शुभ ग्रह का गोचर निश्चित तौर पर अच्छे फल देके जाता है, और यहां पर शुक्र जब गोचर करेंगे तो 11वें भाव के स्वामी का 9th हाउस में जाना निश्चित तौर पर अच्छा है। 11वें भाव में शुक्र की तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी तुला, जहां पर 11वां भाव है ये एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, पैसे का भाव है, तो निश्चित तौर पर यहां पर जाना शुक्र का अच्छा है। शुक्र सीधी दृष्टि देंगे तीसरे भाव को, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप निश्चित तौर पर कोई भी काम करेंगे पूरी डिटर्मिनेशन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए नजर आएंगे। ये होगा आपके ऊपर, जो आपकी जो धनु राशि है उसके जातकों के ऊपर इसका फल। शुक्र छठे के भी स्वामी हो जाते हैं, तो छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि कर्ज की स्थिति है, कोर्ट वाला केस है, तो वहां पर भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी धनु राशि के जातकों को। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मकर राशि।
मकर राशि के जातकों को के लिए ये गोचर होगा अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव का गोचर भी शुक्र का अच्छा होता है। अष्टम भाव छुपे हुए धन का भाव होता है। जब यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टि देंगे आपके धन भाव को। धन भाव पर शुक्र की दृष्टि आपके धन में वृद्धि करने का काम करेगी। मकर राशि के जातकों के लिए भी शुक्र जो है वो राशि के मित्र हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है। और यदि हम मकर राशि का चार्ट बनाते हैं तो शुक्र की वृषभ राशि जो होती है वो पंचम में आ जाती है। पंचमेश का अष्टम में चले जाना और शुभ गोचर में चले जाना एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि वो अपने केंद्र में होगा, तो पंचम के फल निश्चित तौर पर वो अच्छे कर जाएगा। और मकर राशि की जो दूसरी मकर राशि के लिए जो शुक्र की दूसरी राशि है वो तुला राशि दशम में आ जाएगी, तो कारोबार के लिहाज से अच्छा फल हो जाएगा। यदि हम 7 लगन की यानी कि 7 राशि की पत्रिका बनाएंगे ना, तो यहाँ पर शुक्र 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि कारोबार से 11वें भाव में, तो कारोबार में वृद्धि का काम करेंगे, यहाँ पर आय में वृद्धि का काम करेंगे। पंचम के स्वामी हैं तो इजी गेन्स जो है वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो ये राशियां हैं जिनको शुक्र के गोचर का अच्छा फल देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, शुक्र अस्त है, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शुक्र 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र की कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। और यदि आप मैरिड हैं तो आपके घर में ही शुक्र की रेमेडी है आपकी लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा तो आपका शुक्र अच्छा रहेगा। गौ की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर गौ की सेवा करते हैं तो उससे भी आपको शुक्र के अच्छे फल मिलते हैं। ओम शुश शुक्राय नमः का जप किया जा सकता है। सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जा सकता है। दूध दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, सफ़ेद फूलों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज होती हैं वो शुक्र की होती हैं। यदि कुंडली में स्थिति खराब है शुक्र की और शुक्र की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो ये रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।